हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11 क्लास 7th का। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। सो टुडे वील बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। बेटा एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है। आपको गिवन है कि स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर। स्क्वायर पार्क की साइड कितनी दी हुई है हमें? 60 मीटर। एज यू नो कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, सो ईच वन ऑफ देम इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमें गिवन है 90 मीटर। वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। सो क्योंकि हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स ये क्वेश्चन एरिया से या पेरीमीटर से किससे रिलेटेड होगा? एरिया से। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। दैट मीन्स द एरिया इज 60 मल्टीप्लाई बाय 60 विच मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 3600। क्योंकि हमें गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक सबसे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला विच इज साइड इनटू साइड। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 3600 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जितना एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है उतना ही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, तो दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कितना आ गया? 3600 मीटर स्क्वायर। अब हमें आगे क्या करना है? हमें दिया हुआ लेंथ इज 90 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। तो हमने अभी तक देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। लेंथ के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ और दूसरा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ। नाउ क्योंकि हमें एरिया गिवन है और लेंथ ब्रेथ गिवन है, सॉरी हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करना है ना, जस्ट अ मिनट। सो हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ। तो ब्रेथ के वी हैव टू फॉर्मूलाज, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ और पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास एरिया और लेंथ गिवन है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया डिवाइड बाय लेंथ वाला। So let us write down breadth is equal to area divided by length। एरिया की वैल्यू कितनी है? 3600 मीटर स्क्वायर। और अगर आप लेंथ की वैल्यू देखो तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 90 मीटर्स। दैट मीन्स 3600 डिवाइड बाय 90 एंड आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर्स। So this was question number 5. Now let us begin question number 6. A wire is in the shape of a rectangle. एक वायर है या एक रोप या कॉर्ड, कुछ भी वर्ड आ सकता है। एक वायर है जिसको हमने बेंड करे, जैसे मान लो ये एक सीधी वायर थी, इसको हमने बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया। So a wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. हमने उससे एक रेक्टेंगल बनाया जिस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी? 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी थी? 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, इसी वायर को हमने फिर सीधा करा और एक स्क्वायर बना दिया। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसकी ये एक साइड की वैल्यू कितनी होगी हमें फाइंड आउट करनी है।
ऑल्सो फाइंड विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया, हमें ये भी फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सी फिगर, स्क्वायर या रेक्टेंगल में से किसका एरिया ज़्यादा होगा। सो सबसे पहले जब ये वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ शेप। इसका मतलब ये है वायर की लेंथ हमेशा उस शेप के, जिस शेप में हम उसे बेंड कर रहे हैं उस शेप के पेरीमीटर के बराबर होगी। यहाँ पे हमने वायर को किस में बेंड करा, वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ वायर will be equal to the perimeter of rectangle. In every exercise you will come across such question. ऐसा ही क्वेश्चन आपको 11.3 में भी मिलेगा, 11.4 में भी मिलेगा, जहाँ पे हम वायर को कभी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, कभी स्क्वायर की फॉर्म में बेंड कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि वायर की लेंथ हमेशा किसके बराबर होती है, पेरीमीटर ऑफ शेप के, जिस शेप में हमने उसे बेंड करा है। सो अगेन वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें जो लेंथ की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो ब्रेथ की वैल्यू है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 22, 2 multiplied by 62, so the answer is 124 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी के आगे अगर आप देखो, इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, हमने इसी वायर को स्क्वायर की शेप में चेंज कर दिया। इसका मतलब है द लेंथ ऑफ दिस वायर इज नाउ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला था कि हम वायर को जिस शेप में चेंज करेंगे उसकी लेंथ उसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी। क्योंकि हमने वायर को किस में चेंज करा, अब हमने वायर को चेंज कर दिया स्क्वायर में, तो दैट मीन्स वायर की लेंथ स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी, विच इज, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 124 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। If the same wire is rebent in the shape of square, what will be the measure of each side? अब हमें निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो, साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इट इज़ पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 124 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 124 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4, सो द आंसर इज 31 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो कितनी है, 31 सेंटीमीटर। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 31, दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई थी, यहाँ से देखो, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर। सो रेक्टेंगल की लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई बाय 22 विच इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने एरिया क्यों निकाला, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, इसमें से कौन सी शेप ऐसी है जिसका एरिया ज़्यादा हो। तो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला 961, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला विच इज़ 880। सो विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, ज़्यादा एरिया किसका है, ज़्यादा एरिया है स्क्वायर का। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द एरिया।
तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। उसका पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 130 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो अगर हम बात करें लेंथ की, लेंथ के दो फॉर्मूलाज होते हैं, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ, या फिर एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ। सो हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि हमें पेरीमीटर और ब्रेथ गिवन है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ, दैट मीन्स 130 डिवाइड बाय 2 माइनस 30 सेंटीमीटर। 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आएगा 65, उसमें से कर देंगे -30, सो द आंसर इज 35 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास जो ब्रेथ आई वो कितनी आ गई, सॉरी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। इज द क्वेश्चन कंप्लीट? नो, मैंने हमेशा बोला था यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, नहीं, लेंथ की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हमने लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करी है 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी है, ब्रेथ की वैल्यू हमें पहले से क्वेश्चन में दी हुई थी 30। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज 1050, और क्योंकि एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। So let us move to the next question. Next question है question number 8. This is the last question of this exercise. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. So हमारे पास एक डोर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर और जिसकी ब्रेथ कितनी है 1 मीटर। इज फिटेड इन अ वॉल, एक वॉल में। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। अगर हम वॉल की बात करें, सो वॉल की लेंथ कितनी है 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। सो इट इज लाइक दिस। यहाँ हमारे पास एक वॉल है और इसमें बीच में बना हुआ है एक डोर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एट द रेट ऑफ इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। हमें इस वॉल वाली जगह पे वाइट वॉश करना है। अब क्योंकि अगर मैं इस पूरी वॉल का एरिया निकालती हूँ तो उसमें डोर का एरिया भी आ जाएगा, पर क्या हम डोर पे वाइट वॉश करते हैं? नो, दैट मीन्स मुझे ये डोर का एरिया बीच में से हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग कितना होगा। एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल। वॉल का एरिया निकालेंगे और उसमें से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, वॉल का एरिया निकालना है, डोर का एरिया निकालना है और दोनों को माइनस करना है। सो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोट करनी है। नेक्स्ट स्टेप, अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ वॉल। अगर आप देखो हमने यहाँ पे वॉल के मेजर्स लिखे हैं। वॉल की लेंथ कितनी है 4.5, ब्रेथ कितनी है 3.6। तो अगर आप करो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6, फटाफट से कैलकुलेट करो। बिफोर आई विल गिव यू द आंसर, आई विल गिव यू सम टाइम सो दैट यू कैन कैलकुलेट कि इसका एरिया कितना आएगा। So the area will be 16.20 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वॉल का एरिया आ गया। अब हमें किसका एरिया निकालना है, डोर का एरिया। एरिया ऑफ डोर, अगेन इट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। डोर के मेजर्स हमें कितने दिए हुए हैं 2 मीटर एंड 1 मीटर। So that means 2 multiply by 1. This calculation is very simple, 2 meter square. So अब अगर हम एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग देखें
हमने एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग का क्या फॉर्मूला लिखा था बच्चे? एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग का हमने लिखा था कि एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस करना है। वॉल का एरिया कितना आया? 16.20। डोर का एरिया कितना आया? 2। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। इज द क्वेश्चन कंप्लीट? देखते हैं एक बार। A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall and the length of wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing. हमें क्या निकालनी है? Cost of whitewashing. If the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square, that means cost of whitewashing 1 meter square. 1 meter square को cost पेंट करने का cost कितना है? 20. So total cost of whitewashing equals to 14.20 multiply by 20. So आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। फटाफट से चेक करो, देन आई विल टेल यू कि आंसर आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं। आई विल गिव यू द आंसर। So the answer is rupees 284. आंसर कितना है? रुपीज़ 284. That will be the total cost of whitewashing. With this we are done with exercise 11.1. हमने 11.1 वाली एक्सरसाइज कर ली है। सो इसमें हमने बेसिकली करा रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया और आपको समझ आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and keep studying and keep practicing maths. It will help you to gain your confidence and gain good marks. Thank you for watching. Bye.